आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत दिन के बाद आज फिर से आप लोगों के लिए मेंटल मैथ्स लेके आ रहा हूँ। ओके, क्लास 6 का मेंटल मैथ्स मैंने 5th चैप्टर तक कंप्लीट करवा दिया था। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो 6 चैप्टर से करने वाले हैं, क्योंकि अब आप लोगों का एग्ज़ाम भी करीब आ गया है और एग्ज़ाम को देखते हुए हम आप लोगों के लिए न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं मेंटल मैथ्स का क्लास मतलब 6 चैप्टर 6 से। ओके, सो आप लोगों को अंत तक बने रहना है, पूरा वीडियो वॉच करें, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, सो अगर आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप अच्छा मार्क्स को गेन कर पाएंगे एग्ज़ाम में। सो ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही बनाया जा रहा है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ना, एंड चैप्टर 6। देखिए चैप्टर 6 का नाम क्या है, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ओके, सो इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। बेसिक नॉलेज तो आप लोगों को आता ही होगा, बेसिक नॉलेज तो होगा ही आप लोगों को। ओके, जैसे कि ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है -3 -2 -1 है ना, जो नंबर लाइन में शो करता है, इंडिकेट किया जाता है, तो वो आपका इंटीजर्स होता है ना। -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब क्या है, इंटीजर्स है। एंड जैसे कि नेगेटिव ये जो है ना -1 -2 -3 ये सब क्या कहलाते हैं, नेगेटिव। जो भी माइनस, जिसमें भी माइनस लगा रहता है वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जिसमें माइनस नहीं लगा होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ये सब बेसिक नॉलेज होगा। एडिटिव इनवर्स में देखिए यहाँ क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जैसे कि अगर 7 है तो एडिटिव इनवर्स अगर इसका बोला जाएगा तो -7 होगा, 8 रहेगा तो -8 रहेगा, 6 रहेगा तो -6 होगा, है ना। इस तरह से एडिटिव इनवर्स निकाला जाता है ना। अगर -6 रहेगा तो 6 हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पे एग्जांपल 2 को दिया है, ठीक है, देख लीजिए। सेम ही है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब तो आप लोग जानते हैं। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। आपका सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या होगा। तो आप लोगों को पता है नेगेटिव इंटीजर -1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और -1 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होता है -1। और देखो जितना भी हम लोग पीछे जाएंगे ना, जितना भी हम लोग पीछे जाएंगे उतना हम लोग नेगेटिव की ओर पीछे चलते बनेंगे। जैसे कि ठीक है, ये यहाँ पे 0 है, इधर -1 -2 -3 ऐसे डॉट 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 है ना, अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, है ना। हम लोग जहाँ तक गिन नहीं सकते वहाँ तक जाएगा। सो -1 सबसे बड़ा हुआ, उसके बाद ये छोटा, जितना नेगेटिव उतना छोटा, समझ में आ गया। सो बड़ा नेगेटिव आपका क्या है, -1। तो -1 आपका राइट आंसर होगा, जिसका मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे बताया है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है कि आंसर मैंने बता दिया है, नेगेटिव है -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज़ स्मॉलर देन पॉजिटिव इंटीजर। देखिए आप स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है, तो सबसे छोटा पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक संख्या तो 1 ही होगा, 1 से बड़ा। देख लो सबसे पॉजिटिव धनात्मक संख्या क्या है, 1 है, क्योंकि इससे छोटा और कुछ हो नहीं सकता धनात्मक। पॉजिटिव 1 है, 1 से छोटा तो भाई 0 0 1 -1 ऐसे होने लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। सो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर +1। ओके, ये आप नोट कर लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, फाइंड द इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। देखो जो ना पॉजिटिव हो और जो ना नेगेटिव हो तो वो क्या होगा, जो पॉजिटिव भी ना जो नेगेटिव भी ना हो वो तो 0 होगा, समझ में आया। जो पॉजिटिव भी ना हो और नेगेटिव भी ना हो वो 0 होगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 0 के बाद -1 -2 -3 है, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये 1 2 3 इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन ये 0 ही एक ऐसा संख्या है जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। सो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट विद साइन। साइन रिप्रेजेंट करना है, तो यह प्रॉफिट ऑफ 20 है, तो इसका ऑपोजिट उल्टा, तो प्रॉफिट ऑफ 20 का उल्टा होगा लॉस ऑफ ₹20 है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख लो, है ना, प्रॉफिट ऑफ 20 का लॉस ऑफ 20, सेकेंड फ्लोर बिलो द ग्राउंड लेवल, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे सेकेंड फ्लोर बिलो द ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो अब इसका आंसर जो हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है
सेकेंड फ्लोर बिलो द ग्राउंड लेवल। तो इसका जो आंसर होगा यानी अपोजिट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर होगा सेकंड फ्लोर अबव, बिलो का होगा अपोजिट अबव द ग्राउंड लेवल, ऐसे लिख देना है, ये अपोजिट हो गया है ना। अब देखिए नेक्स्ट है 3 नंबर, गोइंग 4 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट। तो अब लिखेंगे है ना आंसर गोइंग 4 किलोमीटर्स, टुवार्ड्स को था अपवार्ड्स, ईस्ट का वेस्ट, बस हो गया, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या होता है, क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब जो एडिटिव इनवर्स मैंने बताया था, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6। तो भाई 6 का एडिटिव इनवर्स -6 होगा, मैंने लिख भी दिया है, देखो एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू -6। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 8 तक इंटीजर्स फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 है सब्सट्रैक्ट 1 2 3 यानी -123 को इससे क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है -456 से। सो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं अपने कॉपी में, देख लो यही क्वेश्चन है ना। देखो मैंने पहले से सॉल्यूशन करके रखा था कि लेट ना हो, है ना, वीडियो लंबा ना हो, तो यही क्वेश्चन है। तो देखिए जिससे करने के लिए कहा जाएगा उसको सबसे पहले लिखना है, उसका जिसको घटाना है उसके बाद, और ये ब्रैकेट में -123 से ब्रैकेट में छोड़ देना, क्योंकि माइनस वाला जब भी आए उसको ब्रैकेट में अलग से रखना चाहिए, ठीक है। सो 456 है, -456 लिख दिया, माइनस लिख दिया, इसको ब्रैकेट के अंदर ये माइनस को डाल दिया, क्योंकि घटाना ही है और ये पहले से ही माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर में डालना पड़ेगा। तो इसको बाहर अब निकालेंगे, 456 बाहर हो गया, -456 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और माइनस जो है कि ब्रैकेट के अंदर में है, एक ब्रैकेट के बाहर में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई माइनस इंटू ये इंटू और ये माइनस इंटू माइनस प्लस और 123, तो -456 प्लस 123, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे एक माइनस में एक प्लस में, जब एक माइनस हो एक प्लस हो तो घटेगा। सो 456 में 123 घटेगा तो -333, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है 9 लेस देन -5, है ना। तो 9 लेस देन -5 क्या होगा भाई, 9 लेस देन -5, तो भाई -5 में 9 को लेस कर दो, -5 में 9 को लेस कर दिया तो -14 हो जाएगा। 9 और 5 कितना हो गया, 14, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो 9 और 5 कितना हो गया, -14, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 मोर देन -2। तो -2 मोर मतलब प्लस करना है, कितना 5, यहाँ पर देखिए -2 है, प्लस किए हैं 5, ठीक है। तो देखिए प्लस का 5 है, एक माइनस का 5 है, तो घटेगा ही, तो +5 है 5, 5 में 2 जाएगा 3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द सक्सीडिंग नंबर ऑफ द नंबर 0। देखो जब भी सक्सीडिंग कहा जाएगा तो वहाँ पे +1 करना है, और प्रीसीडिंग कहा जाएगा वहाँ पे -1 करना है ना। तो चलो हम लोग करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका सक्सीडिंग दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे जब सक्सीडिंग दिया रहेगा तो हम लोग +1 करेंगे तो 0 + 1 1 होगा, और प्रीसीडिंग कहा जाएगा तो -1 करेंगे, 0 में -1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। 0 में -1 तो -1 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो ध्यान से। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सक्सीडिंग नंबर ऑफ द सक्सीडिंग नंबर ऑफ द -1। देखो -1 का सक्सीडिंग निकालना है, -1 का भाई जब सक्सीडिंग निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, +1 करते हैं। यहाँ पे हम लोग +1 करते हैं, -1 में +1 किए तो भाई एक -1 है एक +1 है, तो -1 + 1 1 में 1 गया 0 हो गया। अब देखो 12 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पे 12 नंबर देखो -4 का प्रीसीडिंग कह रहा है भाई, जब प्रीसीडिंग कहता है तो माइनस करना होता है, -1 करना है ना, प्रीसीडिंग में -1 को हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो -4 में -1 को मिलाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो ये इसका 11 का 0 होगा और 12 का -5 होगा, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 13 में एक बॉक्स है, इसे फिल करना है। -1 प्लस कितना करेंगे 0 होगा, -1 में +1 करेंगे 0 होगा। देख लो ये बॉक्स है, -1 में अगर +1 करते हैं तो ये तब 0 होता है। और यहाँ कितना घटाएंगे, -4 करेंगे, कितना में -4 करेंगे, -2 होगा, है ना, प्राप्त होगा। तो भाई ये दिमाग लगाना है। तो हमको यहाँ पे क्या करेंगे, 2 में अगर -4 को घटाएंगे तो -2 आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी होता है आपका क्लियर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर करने से पहले यहाँ बता दिया गया है करना क्या है। देखिए, ऑब्जर्व द गिवन लाइन एंड फाइंड द इंटीजर्स फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 14 टू 21। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 21 तक आपको यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ, इसी फिगर के अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पे 2 बता गया है, -3 -2। तो आप इतना इमेजिन कर लेना है कि भाई आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। इधर जाएगा तो नेगेटिव जाएगा, इधर जाएगा तो पॉजिटिव भी और जाएगा। सो यहाँ -2 है तो यहाँ -1 हो जाएगा, -1 है हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 2 लिख दूँ, -2 है इधर -1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब पीछे के इधर नेगेटिव की ओर जाएगा, -3 है तो -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, समझ गया, ये 8 है। अब तो क्या रहा, पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंटीजर फॉर सी। तो सी का क्या इंटीजर होगा भाई, सी खोजो कहाँ है, सी यहाँ है, सी का इंटीजर कितना है, -5, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे मैं लिखते गया हूँ, देख लो। देखो सी का इंटीजर -5 है, ये तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटीजर फॉर जे। तो जे का एम का पता करें, तो जे के लिए कहा जाएगा। तो भाई आप लोग ये तो कर सकते हैं खुद से। जे का कह रहा है, जे का कितना है, जे के सामने कितना है, 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 2। आप इंटीजर फिल कर लेना पहले, ठीक है। जे का 2, फिर क्या कह रहा है, एम का कह रहा है ना। एम का देखिए कितना है, देख लो एम का कितना है, एम का 5 है, एम का 5 है। ठीक है, अब देखो 17 नंबर में देखो क्या कर रहा है, 17 नंबर में कह रहा है, देखो ध्यान से देखो तब समझ में आएगा। 17 नंबर में कह रहा है सी प्लस जे। सी का कितना वैल्यू इंटीजर निकालना, पहले जे का निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ दो। सी प्लस जे मैंने यहाँ पर किया है, सी प्लस जे। देखो सी प्लस जे 17 में सी प्लस जे, तो सी का -5 है और जे का +2 है, तो दोनों को जोड़ना है, प्लस करना है, तो -5 प्लस +2। ठीक है, तो ये प्लस 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 ही होता है, तो -5 प्लस 5 और ये +2, -5 में +2 हो जाएगा। तो भाई एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा। ठीक है, जो बड़ा है उसका चिन्ह रहेगा, 5 में 2 गया 3, जो बड़ा है बड़ा 5 है उसका चिन्ह क्या, माइनस है, -3। ठीक है, और नेक्स्ट 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में है फाइंड द इंटीजर b प्लस m। ठीक है, तो उसी तरह आप करेंगे, कोशिश करेंगे, आप लोग खुद से हो जाएगा। b प्लस एम, बी का आप देख लेंगे, -6 होगा, m का 5 होगा, -6 + 5, तो एक प्लस एक माइनस घटेगा, 6 में 5 गया 1, और जो बड़ा है उसका चिन्ह, बड़ा 6 है, 6 का चिन्ह क्या, माइनस है, माइनस दे दिया। ठीक है, -1 हो गया आपका आंसर 18 नंबर। अब 19 देखते हैं। 19 में है c माइनस h। ठीक है, तो c माइनस h का निकालना है, तो c माइनस h यहाँ मैंने लिखा, c का -5, h का 0 होता है, देख लीजिएगा h का 0 हो जाएगा, खोजेंगे तो वहाँ पे h का 0 होगा। ठीक है, तो -5 और 0, -5 में 0 गया, -5 ही होगा। ठीक है, तो 19 भी हो गया। h का 0 है, देख लो डाउट की क्या बात है। यहाँ देखो h का कितना है, h का दिख रहा है ना, ये 0। ठीक है, अब हम लोग करते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर जो कि क्या दिया हुआ, 20 नंबर, फाइंड द इंटीजर ऑफ सक्सेसर फॉर सी का। सी का क्या करना है, सक्सेसर निकालना। भाई यहाँ पे जो सी दिख रहा है ना, सी का सक्सेसर, सी में क्या करना होता है, जब सक्सेसर निकालना होता है तो हम लोग +1 करते हैं, यानी कि आगे की ओर बढ़ेंगे, इंक्रीजिंग की ऑर्डर। सी है ना, +1 करेंगे, -5 में +1 करेंगे, -4 हो जाएगा। ठीक है, आप कर लेंगे, देखो ना 20 नंबर में वही क्या है, -5 है सी का, और इसमें सक्सेसर करेंगे तो भाई +1 करेंगे, तो -5 में +1 करेंगे, -4। ठीक है, आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21।
देखिए प्रेसिडिंग के का वैल्यू देख लेना कितना है इंटीजर में, और उसमें से -1 का प्रेसिडिंग में -1 करना है, सक्सेसर में +1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे के का जो है कि हमारा कितना था, 3 था, प्रेसिडिंग करना है अब के 3 में 1 घटा 2 है ना, प्रेसिडिंग में प्रेसिडेंट में 1 घटाना होगा, सक्सेसर में 1 प्लस करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 घटा दिए, 3 में 1 घटा 2 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है अरेंजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लेकर जाना है और अरेंजिंग डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 22 को क्या करना है, इंक्रीजिंग, और क्वेश्चन 23 को डिक्रीजिंग करना है। बहुत ही आसान है। 22 को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लेके चलो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है भाई, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो सबसे छोटा को पहले लेना है, उसके बाद बढ़ते क्रम में लेके जाना है। तो यहाँ पे नेगेटिव जो है कि जितना बड़ा नेगेटिव उतना बड़ा छोटा, तो सबसे छोटा यहाँ -3 है, तो -3 लिख दिया। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे, इसके बाद इससे बड़ा, -3 से बड़ा होगा -1, ऐसे होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इससे बड़ा होता है 0, ठीक है। उसके बाद आएगा 3 है ना, और इसके बाद क्या आएगा 5। ये हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर। अब देखो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो भाई डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा को पकड़ना है। यहाँ पे देखिए -25 है, लेकिन ये माइनस है, तो ये सबसे छोटा होगा। अब देखो इधर 23 में प्लस या माइनस नहीं है, तो 23 सबसे बड़ा है, उसको लिख देंगे। अब हम लोग डिक्रीजिंग में लिख रहे हैं, सबसे बड़ा को पहले, इंक्रीजिंग में सबसे छोटा को पहले, और डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा को पहले। 23, फिर इससे छोटा आपका है 15, फिर इससे छोटा है आपका 2, प्लस वाला को पहले लिखेंगे, फिर इससे छोटा आपका -5, फिर इससे भी छोटा -25। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 24 में है अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए फिर भी क्वेश्चन है अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना सबसे छोटा, यहाँ पे देखेंगे -6 है, और -6 को लिख देंगे। जो बड़ा, जिसमें बड़ा है, जो सबसे बड़ा है और माइनस लगा है, तो वही सबसे क्या होगा, छोटा। फिर देखो इससे छोटा, इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं, सबसे छोटा को जो लिख लिए, उसके बाद उससे बड़ा -4 है, फिर इससे बड़ा -4 के बाद भाई यहाँ पे माइनस वाला कुछ नहीं है, तो 0 ले लेंगे। 0 के बाद 5 है, 5 ले लेंगे, ठीक है। इससे बड़ा 5 के बाद 6 बड़ा है, और 6 के बाद 8 बड़ा। ये हो गया आपका आंसर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25, अब अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब डिक्रीजिंग करना, 25 में डिक्रीजिंग कह रहा है, तो यही क्वेश्चन है। सबसे बड़ा, डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा, यहाँ पे खोजेंगे सबसे बड़ा आपका 17 है, तो सबसे बड़ा डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा, और इंक्रीजिंग सबसे छोटा से स्टार्ट करें। सबसे बड़ा ये है, और उससे छोटा क्या है भाई, उससे छोटा 15, फिर 15 से भी छोटा क्या है भाई, 15 से छोटा आपका 10 है, 13 13 से छोटा यहाँ पे 10 है, 10 से छोटा यहाँ पे 10 से छोटा देखेंगे, 10 से छोटा नज़र यहाँ पे प्लस वाला में नहीं आ रहा है, अब नेगेटिव वाला आ रहा है। 10 से छोटा -15, और उससे छोटा है -21। इससे छोटा और कुछ नहीं है, ये आपका आंसर है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आ गया। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैंने बनाया है, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब देखो वैल्यू निकालना है 26 का। चलिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 माइनस ब्रैकेट है, ब्रैकेट -1 -2 माइनस ब्रैकेट -3, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यही है क्वेश्चन नंबर 26, यही क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो करेंगे सॉल्व कैसे, ब्रैकेट को हटाएंगे। अब 2 माइनस क्या हो जाएगा, +1। पहले ब्रैकेट को तोड़ना है, माइनस का माइनस, 2 का 2, या -+3, ठीक है। अब प्लस वाला एक साथ करो, यहाँ प्लस है, ये प्लस है, और ये प्लस है। जो जिसके पीछे प्लस है वही प्लस है, इसके पीछे कोई नहीं तो ये प्लस होता है, इसके पीछे प्लस दिख रहा है, इसके पीछे प्लस दिख रहा है, तो प्लस वाला एक साथ पहले जोड़ेंगे। 2 और 1 3 और 3 6 हो गया, माइनस ये 2 है, माइनस का 2 है, 6 में 2 गया, कितना आएगा 4। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है भाई, इसका 15 माइनस मझली ब्रैकेट है, ये है ना मिडिल ब्रैकेट, 12 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 10 माइनस 8। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। चलो बराबर 5 माइनस 12
माइनस, देखो सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, ये याद रखना। जब भी आपको ब्रैकेट, बहुत सारा ब्रैकेट रहेंगे तो उसमें सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम कर लेंगे आप। तो 10 में ऐड गया तो 2 बचा, ये 2 को लिख दो, ठीक है, बाहर हो जाएगा 2। अगर माइनस रहता तो और ये एक बार ब्रैकेट लेते, माइनस नहीं है तो ब्रैकेट नहीं लिए, और ब्रैकेट हट गया, और ये मछली ब्रैकेट ही रुक बचा। तो 5 माइनस मछली ब्रैकेट में देखो 12 में 2 गया 10, तो लिख दो 10। और एक बार ब्रैकेट नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने दे दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ गया। या तो 12 में 2 गया तो 10 हुआ, या 10 बाहर भी ले सकते थे, लेकिन दे दिए। फिर भी आप लोग डायरेक्ट भी कर लेंगे ना, जैसे 5 है तो 5 लिख देना, माइनस 12 में 2 गया 10 डायरेक्टली बाहर लिख देना, ऐसे 5 माइनस 10। हाँ, नेगेटिव रहता तो बाहर अंदर रखते, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी ठीक है। तो 5 में 10 जाएगा तो -5, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 करते हैं आप सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे कह रहा है इफ़ यू आर एट -3, अगर आप -3 पर है ना हो, एंड नंबर लाइन के -3 पर हो, एंड विच डायरेक्शन शुड यू मूव रीच -8, तो -8 रीच करने के लिए आपको किस डायरेक्शन में जाना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक बना दिया है, और आप जो हो एक बार फिर से देखो, आप हो -3 पे, -3 कहाँ है भाई, यहाँ हो, ठीक है, -3 पे हो आप, -3 पे आप हो। अब फिर से क्या कह रहा है, एंड -8 पे जाने के लिए कौन सा डायरेक्शन पे आपको जाना होगा। -3 से -8 पे जाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ से आप यहाँ आएंगे तो कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया। देखो इधर होता आपका ये जो दिख रहा है, ध्यान से देखो, देखो इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। तो आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट वेस्ट, ठीक है। आप नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहे हैं, और दूसरी बात आप लेफ्ट जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड लिख दे लीजिएगा, है ना, और वेस्ट हम लोग जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है इफ़ यू आर एट 5, अगर आप -5 पर हो, -5 है, एंड किस डायरेक्शन में जाओगे, क्योंकि 2 पर पहुंचोगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या, 29 को देख लेते हैं, ठीक है। आप कहाँ पे हो, -5 पे हो, किस डायरेक्शन में जाओगे, 2 पे पहुंचोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहुंचना है। अब देखो ये हम लोग सीधे जा रहे हैं, यानी राइट साइड जा रहे हैं, कौन सा साइड, राइट साइड जा रहे हैं, और नॉर्थ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, नॉर्थ कहते हैं, ईस्ट की ओर जा रहे हैं, ये ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 30 कहाँ है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 104 फ्रॉम द सम 38 एंड 27। देखो सम करना है 27 और 38 का, और घटाना है कितना, इतना में से, इसको प्लस करके जितना आएगा उतना में से 104 को घटाना है -104 को। चलिए हम लोग इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व। यही है सब्सट्रैक्ट -104 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड 27। तो यानी कि 38 27 को सम करना है और 104 को घटाना है। तो देखो 38 27 को पहले लिखेंगे, जिसको सम करना हो, जिससे घटाना हो उसको पहले लिखेंगे। तो 38 और 27 को पहले लिख दिया, और घटाना कितना 104 को, मैंने 104 ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में डाल दिया। अब उसको सॉल्व करते हैं, 38 प्लस माइनस -27 का 27, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस और 104, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे प्लस वाला खोजो, ये प्लस यहाँ 38 प्लस में है और 104 प्लस में है, ये दोनों को जोड़ेंगे आप तो 142 हो जाएगा। -27 को कर देना है ना, 142 में 27 करेंगे 115 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 के यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द सम कितना 110 एंड 125। पहले देखो ये दोनों का सम कर लो, अब 50 में से जितना आएगा ना 50 में से घटा दो, ठीक है। चलो कितना नंबर है, 31 नंबर। देखो करना है पहले इसका दोनों का सम कर लिए हम, मैंने 100 और 225 सम करेंगे ना, तो देखो एक प्लस एक माइनस तो घटेगा, 225 में घट जाएगा 100, 225 में 100 घटेगा तो 125 आएगा। अब सब्सट्रैक्ट करना है किससे, 50 से, 50 में 125 जाएगा तो -75, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व। 32 में भी आपका फाइंड करना है, ये बहुत ईजी है, 32 33 30।
चलो यही क्वेश्चन है, -5 -6 है ना, ब्रैकेट में 6 है, माइनस ब्रैकेट में 16 है, इसको सॉल्व करेंगे। चलो -5 ये -6 माइनस प्लस और ये 16, ठीक है। अब देखो -5 है -6 है, तो यहाँ पे प्लस को खोजना है पहले, तो प्लस तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ये दोनों को प्लस माइनस को ही प्लस कर दो, प्लस एक ही दिख रहा है ना, -6 -5 6 5 11 हो गया, प्लस 16 है, तो -11 और 16 एक प्लस है और एक माइनस है, 16 में तो जब प्लस एक माइनस घटेगा, 16 में 11 घट जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 भी आपका ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, -10 ब्रैकेट में प्लस 18 है, प्लस -28 है और प्लस -6 है ब्रैकेट में। आप करेंगे इसको सॉल्व। -10 का -10 प्लस 18 बाहर, प्लस -28 प्लस -6, ठीक है। जब ब्रैकेट से घटाएंगे मतलब हटाएंगे ना, तो वो प्लस से माइनस हो जाएगा। कैसे? ये प्लस है और ये माइनस है, ये इनटू है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा। आप प्लस को माइनस करेंगे माइनस होगा, तो प्लस को अगर प्लस से ही करेंगे, कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस को प्लस से करेंगे प्लस ही आएगा। 18 का 18 उतार दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए प्लस वाला खोजो, प्लस वाला आपका यहाँ पर सिर्फ 18 है, तो 18 को अलग कर लो। माइनस वाला कितना है? -10 है, माइनस वाला -28 है, -26 है, दोनों को प्लस कर दो। -10 -28 -6 प्लस करो, -10 28 कितना होगा? -38 और 38 में -6 को प्लस करेंगे 44, तो 18 में 44 घटाएंगे -26 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 33 का। अब देखिए 34 में भी आपका क्वेश्चन है, -7 है ब्रैकेट में, प्लस ब्रैकेट में -9 है, +4 प्लस 16, ठीक है, ब्रैकेट में ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बनेगा। बाहर निकालो, -7 है, -7 प्लस माइनस हो जाएगा, 9 का 9 +4, ये तो प्लस में ही है भाई, उतार दो। -7 है और 9 है, तो -7 और 9 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस वाला को जब प्लस वाला बड़ा लिख दो, 16 और 4, यहाँ कितना है? 16 है और ये 4 है, 16 4 20, 20 प्लस वाला पहले लिख दिए, बड़ा है, और 9 7 16, 20 में 16 हो जाएगा, घटाएगा कितना? 4 आएगा। यही 4 आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का। 35 देखें, 35 में आपका क्या कह रहा है भाई? विड्रॉल ऑफ 2300 फ्रॉम द बैंक, तो इसका चिन्ह बताना है, यहाँ क्वेश्चन में बता दिया है ना, रिप्रेजेंट फॉलोइंग इंटीजर्स एप्रोप्रिएट साइन बताना है, एंड 35 से 40 तक ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब हम लोग विड्रॉ करते हैं ना, तो वो नेगेटिव बनता घटता है, सो 2300 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 30, अब आगे देखते हैं 36। अब सबमरीन इज मूविंग एट डेप्थ 500 मीटर बिलो सी लेवल, भाई क्या कर रहा है? बिलो यानी कि घट रहा है, मूविंग कर रहा है 500 नीचे, है ना, यानी ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो -500 हो गया। 37 में देखते हैं, गेनिंग वेट ऑफ 2 kg, गेन किया मतलब प्राप्त किया, तो +2 kg हो जाएगा, +2, ठीक है। एंड 38 गोइंग 600 मीटर अबव, मतलब सी लेवल से अबव जा रहा है, यानी ऊपर की और जा रहा, तो 600 प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है 600 प्लस में, ठीक है। और 39 देखते हैं, टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री से, है ना, और 0 डिग्री से अबव यानी ऊपर की ओर, तो +6 हो जाएगा, अबव मतलब ऊपर की ओर, मतलब +6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। 39 भी क्लियर। अब करते हैं हम लोग 39 के बाद 40 को सॉल्व। 14 में क्या है? 40 में है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 3500 मीटर्स अबव, ऊपर की ओर फ्लाई कर रहा है, तो भाई +3500 होगा, ठीक है, तो +3500 यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है, ये आप आंसर। अब 41 में देखते हैं, शेखर स्कोर्स 25 लेस देन प्रीवियस स्कोर, भाई लेस देन आया है भाई, अब इसका आंसर क्या देंगे आप? तो लेस देन आया है तो भाई -25 लिख दो, लेस देन के लिए -25 है ना, लेस देन 25 था तो -25, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42, अब क्वेश्चन 42 करेंगे हम लोग सॉल्व। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स +26 इफ़ 1 देम 43, देखिए 2 इंटीजर का जो सम है वो 26 है, एक दिया हुआ है 43, तो फाइंड करना दूसरा इंटीजर क्या होगा, अदर इंटीजर क्या होगा, ठीक है, बहुत ईजी है। 42, चलो सम ऑफ 2 इंटीजर्स है,
26 एंड 1 आपको दिया है 43, सेकेंड निकालना है तो लेट कर लेते हैं, सेकेंड एक्स है तो 9 अब क्या हो गया, देखो सेकेंड एक्स है तो ये दोनों को सम करेंगे ना भाई, यहाँ देखो 2 इंटीजर का सम इतना दिया हुआ, तो एक दिया 43 तो x और 43 को प्लस करेंगे 26 आएगा, है ना, -26 आएगा, लेकिन वही x निकालना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे सेम, x + 43 करेंगे तब आएगा -26, तो भाई x का x रखेंगे। अब देखो ये 43 दूसरी साइड चले जाएगा, पहले भी बताया था मैंने, 26 में 45 दूसरी साइड जाएगा तो -43 हो जाएगा। देखो 43 प्लस से बराबर के दूसरी साइड जाएगा, अगर प्लस तो माइनस हो जाएगा, और माइनस बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 43 प्लस में था, बराबर की दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -26 प्लस का था, प्लस लिख दिया, और +43 उधर जाएगा तो -43 हो जाएगा। 40 यहाँ पे -26 है, यहाँ 43 है, दोनों माइनस ही है, तो जब दोनों माइनस होगा तो जुटेगा, -26 और 43 जुट जाएगा, -69 हो जाएगा आंसर। यही x का वैल्यू हो गया, यानी कि ऑर्डर जो नंबर होगा वो -69, ठीक है। चलो ये भी हो गया सॉल्व। अब 43, इफ़ a बराबर -8, देखो a का मान -8 है, b का मान -6 है और c का मान 6 है, तो वैल्यू निकालना a + b -6 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे हम लोग सॉल्व। तो देखो a का वैल्यू है -8, b का वैल्यू है -6 और c का वैल्यू इतना, a + b -c करना है। a का मान -8 है, -8 लिखा, b का मान -6 है, -6 लिखा, ब्रैकेट में। देखो जब भी हम लोग माइनस वाला को लिखते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, ठीक है, प्लस कर रहे हैं और इसे ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, चाहे, है ना, अगर प्लस रहता तो डायरेक्ट लिख देते। अब देखो माइनस करना 6, माइनस का माइनस लिख दिया, 6 का 6 लिख दिया, तो बाहर निकालो पूरे ब्रैकेट का, -8 है, -8 प्लस माइनस माइनस 6 का 6 -6, तो तीनों माइनस हो गया, -8 -6 -6, तो 8 6 14, 8 6 14, 14 6 20, 8 और 6 14, 14 और 6 20, -20 हो जाएगा आपका आंसर 43। 44, अब देखो 44 में है, द डिफरेंस ऑफ इंटीजर p n -5 इज़ 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, डिफरेंस करना है और p का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो भाई p n 5 का डिफरेंस करके 4 आएगा तो आप वैल्यू निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। p और 5 का डिफरेंस करेंगे, p माइनस डिफरेंस मतलब माइनस होगा, और ये पहले से ही माइनस था तो माइनस को ब्रैकेट में लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, p का p माइनस प्लस 5, ठीक है, p + 5 पर 4 हो जाएगा। तो अब देखिए +5 है, p का वैल्यू निकालना है, +5 है, +5 को दूसरे साइड भेजिए, ये 4 का 4 ही रहेगा, +5 दूसरे साइड का तो -5 हो जाएगा, 4 में 5 जाएगा तो -1, p का वैल्यू कितना आ गया, -1, ये आपका आंसर क्वेश्चन 44, ठीक है। घबराना नहीं है, बनाना है, और 6 क्वेश्चन बचा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, अ बकेट कंटेन 35 लीटर वाटर, है ना, कंटेन करता है इतना, एंड ड्यू स्मॉल होल इन द बकेट, क्वांटिटी ऑफ डिक्रीजिंग एट द 2 लीटर्स एवरी आवर, देखो 2 लीटर डिक्रीजिंग हो रहा है एवरी आवर, हर घंटे। फाइंड द क्वांटिटी वाटर द बकेट 10 आवर, तो 10 आवर में कितना डिक्रीज होगा, बहुत इजी है ना बच्चों। देखो अच्छा 45 नहीं बताया क्या, 45 पहले बताता हूँ। वाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड -3 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, घटाएंगे तो क्या आएगा, -8 प्राप्त होगा। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो -3 में x को घटाएंगे, मान लेंगे कि भाई x को घटाएंगे तो वो आएगा -8, ऐसे ही बनाना, जब भी ऐसा कहा जाएगा तो भाई x को ले लेना है, -3 -x बराबर -8। देखो -3 ब्रैकेट में था इसलिए ब्रैकेट में लिया, -x को -x ही छोड़ दिया, बराबर दिया, -8 से -8 ही छोड़ दिया, ये -3 दूसरे साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। देखो -8 है, ये 3 है, एक प्लस है, एक -7 घटेगा, 8 में 3 जाए तो 5, एक देखो बड़ा का चिन्ह ही दिया जाता है, 8 में 3 का तो 5 तो हुआ है, लेकिन बड़ा का चिन्ह 8 बड़ा है ना, इस चिन्ह वही डालेगा, माइनस है माइनस दे दिया, ठीक है। -x बराबर -5, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का मान 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। अब 46 करते हैं। अब बकेट 35 लीटर, देखो बकेट में 35 लीटर पानी है, ड्यू स्मॉल होल है, देखो एक होल है, छेद है, जिसमें से 2 क्वांटिटी ऑफ वाटर डिक्रीजिंग 2 लीटर्स एवरी, 2 लीटर 1 घंटा में, जो कि छेद के जरिए से बाहर निकल जाता है। तो फाइंड द क्वांटिटी बकेट ऑफ 10 आवर, 10 आवर में कितना होगा पानी, ठीक है। तो देखो अभी जो है अवेलेबल 35 लीटर है, डिक्रीजिंग 2 एट द रेट ऑफ 2 लीटर्स एवरी आवर है, तो भाई 2 एवरी आवर है, 2 × 10 कितना होगा, 20 हो जाएगा, ठीक है।
20 लीटर डिक्रीजिंग हो जा। अब देखो आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिख देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बकेट आफ्टर 10 आवर। तो अब 10 आवर कितना बचेगा, 35 पहले था, 10 आवर के बाद 20 घट जाएगा, है ना, 20 लीटर घट जाएगा, तो 10 आवर 35 में 20 घट जाएगा तो 15 लीटर बचेगा। ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। देखो 47 में थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। एक an insect crawls 10 सेंटीमीटर एवरी सेकेंड ऑन 90 सेंटीमीटर वर्टिकल रोड। देखो एक 90 सेंटीमीटर का वर्टिकल रोड है, मतलब सीधा, है ना, रोड है, जिसमें से इंसेक्ट क्या करता है, सीधा, वर्टिकल मतलब खड़ा है ना, खड़ा और सीधा है। तो यहाँ पे क्या करा, एक इंसेक्ट उस पर चढ़ने का कोशिश करता है, तो उसमें क्या हो रहा है, कोशिश करने के बाद हो रहा है कि भाई 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर वो क्या करता है, क्रॉल करता है, मतलब रेंगता है, चढ़ने की कोशिश करता है। तो भाई दूसरा सेकंड में क्या करा, फॉल्स डाउन 4 सेंटीमीटर ओवर द नेक्स्ट सेकंड में वो 4 सेंटीमीटर फिर गिर जाता है। तो कह रहा कि हाउ मैनी सेकेंड्स विल बी टेक टू क्लीम द रोड। तो पूरा रोड पार करने में उसको कितना समय लगेगा, ये बताना है। चलो ये देखो एक फिगर लिया है मैंने, ये टोटल है 90 cm का। ये देखो 1 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर जाता है, तो दूसरा सेकेंड में जो कि वो फिर घट जाता है, दूसरा सेकेंड में घट जाता है वो 4 सेंटीमीटर, इस तरह से 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि दिमाग ही लगाने वाला बात है। देखो 1 सेकेंड में वो 1 सेकेंड में जो कि वो 10 सेंटीमीटर तक जाता है, दूसरा सेकंड में क्या हो जाता है, वो घट जाता है 4 सेंटीमीटर। तो 10 में 4 सेंटीमीटर घटेगा तो 6 सेंटीमीटर आएगा। तो इसी तरह से आपको आइडिया लग ही गया होगा। फिर देखो तीसरा में जाएगा, तीसरा सेकंड में वो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ा तो 16 सेंटीमीटर होगा। फिर 4 सेकंड में फिर 6 घटेगा, 4 सेकंड में फिर से 4 सेंटीमीटर नीचे गिर जाएगा, तो 16 में 4 नीचे गिरेगा तो कितना 12 होगा। तो आपको आइडिया लग गया कि यानी कि 2 सेकंड में आपका 6, 4 सेकंड में आपका 12। उसी तरह से हम लोग करते हैं सॉल्व। देखो 2 सेकंड में आपका जा रहा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 2 का 4 सेकंड में जाएगा कितना सेंटीमीटर, 12, है ना। 2 तिया 6 सेकंड में आपका जाएगा 18, ठीक है। इधर देखो 90 सेंटीमीटर तक चलो पहले, 18 छक्का लिखो, 6 का टेबल लिखो, 6 का 6 नंबर 18, 6 छक्का 24, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 6 से 42, 6 अट्ठे 48, 6 नंबर 54, 6 दाएँ 60, है ना। फिर 6 66, 6 72, है ना, 6 78, 6 78, 6 84, फिर 6 90, ठीक है, आ गया 90 तक। अब उसी तरह से सेकंड वाला गिनो, दुकान चढ़ते 6, 2 चौक 8, है ना, और 10 सेकंड लगा दो, है ना, 12, 14, 16, 18, 20, 22। हम आगे बढ़ाए, आप भी इसे लिख लीजिएगा, 24, 26, 28। अब देखो अब आगे तो भाई अगला सेकंड वो पहुंच ही रहा है भाई, है ना। ये 30 हुआ, लेकिन ये 30 कैसे हुआ अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे सेकंड आप डाल देंगे, सेकंड आप डाल लीजिए, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर टोटल ये सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या सेंटीमीटर है। देखो आपने क्या देखा, 30 सेकंड में पहुंचते ही वो 90 में गया, ठीक है। लेकिन ये बात ये है कि भाई पहला सेकंड में वो तो रोड पे था ही, पहला सेकंड में, तो अब पहुंचा 30वां सेकंड में, तो इस तरह से पहला तो घट जाएगा, 30 सेकंड में 1 घट जाएगा, तो 29 सेकंड लगेगा। पहला सेकंड तो इसका स्टार्टअप ही था,
ठीक है। तो 29 सेकेंड में वो 90 सेंटीमीटर तय करेगा। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, 29 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से करेंगे। इसका और भी शॉर्ट ट्रिक है लेकिन समझ में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो बता दूंगा। चलो अब दिमाग लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 20 क्वेश्चन, है ना। एक क्लास में 20 क्वेश्चन कंटेंट किया जा रहा है, 5 मार्क्स मिल रहा है उसमें से 5 मार्क्स मिल रहा है एवरी करेक्ट आंसर के लिए, और -2 घट रहा है ना एवरी इनकरेक्ट के लिए। -2 मिल रहा है कितने के लिए, इनकरेक्ट के लिए। तो हिना अटेम्प्ट्स ऑल 14 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हिना ने, तो करेक्ट। अब बताओ टोटल स्कोर इसका क्या होगा भाई। चलो इसको करते हैं सॉल्व। देखो टोटल जो क्वेश्चन है 20 है, करेक्ट मार्क्स जो कि 5 है और इनकरेक्ट के लिए -2 है। हिना अटेम्प्ट किया 14 क्वेश्चन करेक्ट, तो भाई 14 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि करेक्ट के लिए 5 है, 14 70 70 हो जाएगा आपका मार्क्स इसका करेक्ट के लिए। और इनकरेक्ट में भाई कितना है, इनकरेक्ट में 20 में 14 जगह 6 बचा, 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट किया तो 6 दूनी 12 -12। ठीक है, तो -12 मिला इनकरेक्ट के लिए। टोटल मार्क्स इसका आ जाएगा 70 में 12 घट जाएगा भाई, जो मार्क्स चाहिए वही ना होगा, इनकरेक्ट का तो मार्क्स आएगा ही नहीं। 70 में 14 चले जाएगा आपका 58, 70 में 12 गया है ना, -12 है ना, 70 में 12 चले जाएगा 58 मार्क्स। ये आ गया टोटल मार्क्स हिना का 58 मार्क्स। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। 49 में सेम क्वेश्चन है, इन अ क्लास कंटेनिंग 20 क्वेश्चन 5 मार्क्स दे रहा है करेक्ट आंसर के लिए, और -1 दे रहा है मार्क्स इनकरेक्ट के लिए। ठीक है, और 0 मार्क्स दे रहा है यहाँ पे किसके लिए, जो अटेम्प्ट ही नहीं किया अनअटेम्प्ट के लिए। तो रवि गेट्स 4 करेक्ट आंसर, करेक्ट और 4 इनकरेक्ट। देखो रवि 4 करेक्ट किया है और 4 इनकरेक्ट किया है, तो इसका स्कोर बताना है। देखो आपको पता है टोटल क्वेश्चन है 20, एवरी करेक्ट के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है, 5 मार्क्स। ठीक है, ऐसे भी मार्क्स है ये, और इनकरेक्ट के लिए -1 मिल रहा है, तो अनअटेम्प्ट के लिए 0 मिल रहा है। रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 4 इनकरेक्ट, तो 4 करेक्ट के लिए 4 पंचे 20 नंबर आया, इनकरेक्ट के लिए -1 है इनकरेक्ट का, तो -4 × -1 -4, तो टोटल कितना भाई मार्क्स आया, 20 में 4 को घटा दो 16 मार्क्स आया किसका, रवि का। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट। देखो 4 डिग्री प्रेजेंट में 40 डिग्री सेल्सियस है रूम का, सपोज दैट फ्रीजिंग जो प्रोसेस हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस है, 6 डिग्री सेल्सियस पर आवर वो क्या हो रहा है, बिलो हो रहा है, मतलब घट रहा है ना, डिक्रीजिंग हो रहा है एक तरीके से। व्हाट विल बी टेम्परेचर 10 आवर, 10 घंटा के बाद कितना होगा वो बताना है। बहुत ईजी है, लास्ट क्वेश्चन है। प्रेजेंट टेम्परेचर 40 डिग्री है, एवरी आवर वो 6 डिग्री घट रहा है, एंड आफ्टर 10 आवर 6 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री सेल्सियस होगा, एंड आफ्टर 10 आवर आपको निकालना हो टेम्परेचर, है ना। तो आफ्टर 10 आवर टेम्परेचर जो निकालना होगा तो आपका पता चल जाएगा ये 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एंड अब देखो रियल जो कि अभी प्रेजेंट में बचा आफ्टर 60 आवर के बाद 10 आवर के बाद, तो 40 डिग्री में सेल्सियस में 60 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे, -2 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि 10 घंटा के बाद 10 घंटा के बाद बचेगा। ठीक है, इतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 10 घंटा के बाद। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का। इस तरह से मैंने सभी क्वेश्चन आपका करवा दिया। तो ये एग्ज़ाम के लिए मैं करा रहा हूँ, आप लोग खूब मेहनत कीजिए एग्ज़ाम के लिए, और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। जेंट्स प्ले स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जेंट्स प्ले स्टूडेंट्स बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो और प्रेम से भूलो। Yeah.